हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी मटेरियल्स में। दोस्तों, आपको एक्सरसाइज 6.2 का है ना टोटल प्रश्न आपको बता दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 से आपको 10 तक। ये 2-3 क्वेश्चन और कुछ है जो आपको है ना अलग से हम केसी सिन्हा वाले बुक से नोट किए हैं, है ना, जो आपको बिल्कुल उसी तरह से है, थेल्स प्रमेय पर आधारित, जैसा कि आपको पीछे भी बता दिया गया है। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन हैं जो हम करवा देते हैं, है ना। हेडिंग में आपको लिख दिया है कि थेल्स प्रमेय पर आधारित कुछ मतलब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो इसको बता देंगे तो आपका केसी सिन्हा वाला जो एक्सरसाइज 6.2 है वो भी प्रश्न लगभग आपका बन ही जाता है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन के लिए चित्र दिया हुआ है कि दिए गए चित्र से उस x का वैल्यू ज्ञात कीजिए जब d समानांतर क्या हो, BC हो। तो देखिए यहाँ पे हम हल कर रहे हैं। देखिए बहुत ईजी प्रश्न है आपका। सबसे पहले लिख देंगे कि दिया है, तो इसमें आपको दिया हुआ है AD बराबर कितना x, और DB का जो वैल्यू है वो आपका 16 है, और दाएं तरफ से चलिएगा तो उधर A का वैल्यू आपका दिया हुआ है 34, और EC जो है, EC का जो वैल्यू है वो कितना है, 17 है। चलिए लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABC में कह रहा था आपसे कि D समानांतर क्या है, BC है, D समानांतर BC, तो यहाँ पे आपका थेल्स प्रमेय लगेगा AD बटे DB बराबर आप लिखेंगे AE बटा EC। और यहाँ पे शर्त को ज़रूर लिख दीजिए कि हम किस शर्त से लिख रहे हैं ऐसा। तो ये है आपका थेल्स प्रमेय, है ना। इस कंडीशन से हम लिख रहे हैं कि त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर को रेखा खींचते हैं तो जो अनुपात बनता है वो क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। AD का वैल्यू आपका कितना है, 1 है, जो कि आपको ज्ञात करना है, और DB का वैल्यू 16 है, और AE का मान देख लीजिए चित्र में 34, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बटे हो जाएगा आपका कितना, 17। चलिए इसको तिरछा तिरछी गुना करके भी बना सकते थे, वैसे यहाँ पे कट रहा है 17 से 34 दो मटे, तो इसको काट लीजिए। तो आपका हो जाता है x बटे 16 बराबर कितना, 2, है ना। क्रॉस गुना करिएगा तो 16 दूना कितना, 32। x बराबर 16 गुना 2 बराबर आपका मिलता है 32। चलिए यही बोलेंगे कि इसीलिए x इक्वल टू 32। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो एक दूसरा प्रश्न जो हम नोट किए हैं वो है इस तरह से। इसमें भी आपका एक चित्र बना हुआ है, और यहाँ इस तरह से समानांतर खींचिएगा। नाम त्रिभुज का ABC रखा हुआ है, ABC, और यहाँ जो है वो है PQ, और वैल्यू देख लीजिएगा। AP का वैल्यू आपका ये 8 सेंटीमीटर है, और उसके बाद आपका AB का जो वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। AB मतलब ये पूरा, है ना, ये आपका 12 सेंटीमीटर है। चलिए पूरा आपका 12 सेंटीमीटर है, और AQ का वैल्यू 3x है, और ये आपका है x प्लस 2 सेंटीमीटर। तो कहता है इसमें भी क्या कीजिए, उस x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे जो मान आपको दिया हुआ है। चलिए वो दिया हुआ मान है आपका AP का वैल्यू आपका कितना है, 8 सेंटीमीटर, और AB का जो वैल्यू है वो आपका है 12 सेंटीमीटर, है ना। तो चूँकि देखिए इधर आपका दोनों टुकड़ा दिया हुआ AQ और QC, तो अगर हम चाहेंगे तो आपको, अगर जैसे आपको बताए थे पीछे वाले में कि इधर जैसे अनुपात ले तो उसी तरह से लिखना होता है। हम AP बटे भी लिख सकते हैं। तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा कि AC का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़ा वाला भुजा लेंगे तो, और नहीं तो इधर दोनों छोटा टुकड़ा है तो आप PB का वैल्यू निकाल दीजिए। तो हम यहीं पे निकाल देते हैं
पी का वैल्यू। तो देखिए पहले आपका दिया हुआ है जिसको नोटिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए क्यू का मान आपका दिया हुआ है 3x सेंटीमीटर, और उसके बाद आपका क्यू सी का जो वैल्यू है वो है आपका x प्लस 2 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे निकाल लेंगे कि पी बी बराबर, आपका जो पी बी बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको क्या करना है कि पूरे ए बी की लंबाई में से ए पी वाला ऊपर वाला क्या करिए, घटा दीजिए ए पी। तो हो जाएगा आपका 12 ए बी का वैल्यू है और ए पी 8 सेंटीमीटर, है ना। तो घटा करके आपका मिल जाता है कितना, 4 सेंटीमीटर। चलिए हमने पी बी का भी वैल्यू निकाल दिए। तो अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, वही समानांतर का संबंध है कि पी क्यू जो है वो क्या है, बी सी के समानांतर है, तो थेल्स पर में से। तो इसीलिए आपका हो जाएगा ए पी बटा पी बी, और दाएं तरफ हो जाएगा ए क्यू बटा क्यू सी, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। चलिए तो थेल्स प्रमेय से हो गया। यहाँ पे मान रखिए ए पी का वैल्यू 8 और ये आपका पी बी का वैल्यू कितना, 4। इधर चलिएगा तो ए क्यू का वैल्यू आपका 3x है, और यहाँ पे आपका जाता है x प्लस कितना, 2। ये कट जाता है 2 मरते, तो इसको काट लीजिए। तो तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो देखिए 3x के, है ना, क्रॉस में आपका 1 है, तो आपको 3x गुना 1 तो आपका 3x ही मिलेगा। लेकिन ये 2 के क्रॉस में आपका x प्लस कितना पड़ जाता है, 2। तो 2 से गुना करिएगा तो 2x, और ये हो जाएगा 2 दूनी कितना, 4। तो x को एक तरफ करिएगा तो 2x हो जाएगा आपका, बाएं तरफ आने पर माइनस, और बचेगा कितना, 4। यानी कि 3x में से 2x घटाइएगा तो कितना, 4। चलिए यही आपका आंसर है जो आपसे रिजल्ट पूछ रहा था, x बराबर कितना, 4। चलिए इसको पुष्टि कर लेते हैं कि आपका ये सही है रिजल्ट या फिर गलत है x का वैल्यू। तो देखिए रिजल्ट आपका मिल जाएगा, 3x है तो 3 गुना 4 करिएगा तो कितना आ जाएगा, ए क्यू का वैल्यू 12 आ जाएगा। और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप 4 रखिएगा तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। आप दोनों तरफ का अनुपात देखिए करके, है ना, क्योंकि थेल्स प्रमेय में क्या होता है कि अनुपात दोनों तरफ बराबर होता है, तब ये समानांतर होंगे। तो समानांतर का संबंध दिया हुआ, इसका मतलब दोनों का रेशियो बराबर होगा। तो देखिए ए पी का मान 8 है ना, और पी बी का मान देखो हम निकाले थे कितना, 4। तो इधर भी आपका कट करके आ जाता है 1/2, और उधर भी आप देख रहे हैं कि उधर आपका हो जाता है, सॉरी यहाँ 8/4 यानी 2 होगा। और इधर आपका ये टोटल लंबाई आपका 3 चौके 12, और ये देखिए यहाँ पे 4 रखे तो 4 और 2 कितना, 6, तो ये कट जाता है 2 में। तो देखिए दोनों का अनुपात कितना है, 2, है ना, 2/1 यानी कि 2। तो चलिए x का वैल्यू 4 राइट है। चलिए इस तरह से आपका x वाला जो वैल्यू रहता है निकालने के लिए प्रश्न में वो भी बन जाएगा, है ना। एक प्रश्न और कर देते हैं। चित्र में आपका त्रिभुज का नाम है ABC, और यहाँ पे आपका D है और ये E है। चलिए देखिए AD का वैल्यू आपका 4 है, और ये आपका है x - 4, और ये हो जाएगा आपका x - 3, और ये हो जाएगा 3x - 19। ये प्रश्न में दिया हुआ है मान। तो कहता है कि चित्र में D समानांतर अगर BC हो तो क्या करिए, इस x का वैल्यू निकालिए। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले, है ना, ये तीसरा प्रश्न है हम नोट किए हैं जिसमें तो दिया हुआ है, जो पहले सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या आपको पता है। तो AD का मान आपको पता है 4, DB का मान आपको पता है x माइनस कितना, 4। उसके बाद आपका AE का वैल्यू हो जाता है x - 3, और EC का वैल्यू आपका हो जाता है 3x - कितना, 19। ये दिया हुआ है। और इसके बाद लिखेंगे कि चूँकि त्रिभुज ABC में आपका कंडीशन पहले से दिया हुआ था कि D समानांतर क्या है, BC है, तो यहाँ पे आपका थेल्स प्रमेय लगेगा। इसीलिए चलिए यहाँ पहले ही लिख लेते हैं, थेल्स प्रमेय से AD बटा DB, है ना, AD बटा DB बराबर आपका हो जाएगा AE बटा EC।
चलिए थेल्स पर हम लिख दिए पहले ही, तो यहाँ पे आप मान रख सकते हैं, या AD का वैल्यू रख लेंगे 4, DB का वैल्यू हो जाएगा x-4। दाएं तरफ लिखिएगा तो देखिए A का वैल्यू है x-3 और ये है आपका 3x-19, ठीक है। AD का मान 4 और ये आपका हो गया DB का मान x-4, और चित्र में देखिए A का वैल्यू x, यहाँ पे x लिखा गया, x- कितना है 3 है, और EC का वैल्यू है 3x-19। चलिए क्रॉस गुना करिएगा तो आपका हो जाता है x-3 और x-4 एक सीध में पड़ जाता है तिरछे, तो यहाँ पे गुना होगा x-4 और x-3, और बराबर में हो जाएगा आपका 4 × 3x- कितना 19। अब यहाँ पे गुना करेंगे एक दूसरे को, तो देखिए x गुना x आपका हो जाएगा x² और x गुना -4 आपका होता है -4x। चलिए -3 से गुना करिएगा, -3x, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, 3 चौके कितना 12। इधर हमने गुना किए, अब इधर चलिए, तो 4 गुना 3 आपका हो जाएगा 12x, और 19 चौके हो जाता है कितना 76। तो इधर आपका हो जाता है x² -4x -3 जोड़ देंगे, माइनस हो जाएगा 7x प्लस कितना 12, है ना। क्योंकि ये दीर्घात बन जाता है आपका, तो दाएं तरफ ही लाइए सारी राशि को, तो ये हो जाएगा आपका -12x और -76 है, तो लिखेंगे +76 बराबर कितना 0, या x² -7x, फिर देखिए -12x जोड़ करके बन जाएगा -19x, और 12 प्लस कितना 76 जुटेगा, तो हो जाएगा आपका 6 2 8 और 7 1 8 कितना 88 बराबर कितना 0। चलिए अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा गुणनखंड, है ना, प्लस है तो इसका 2 खंड जो रहेगा वो आना चाहिए जोड़ करके कितना -19 है, चूँकि -19 लाना है तो इसका दोनों खंड जो होगा माइनस में होगा, है ना, ताकि जोड़े उसको तो माइनस में ही रह जाए, और गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 88 के लिए हो जाता है 11 8 कितना 88, और 11 8 आपका 19 होता है, तो यही यहाँ पे लिखाएगा x² माइनस लिख लीजिए 8x माइनस कितना 11x और प्लस 88 बराबर कितना 0, है ना। -8x -11x हो जाएगा आपका -19x, और -8 गुना -11 करेंगे तो प्लस कितना 88। कॉमन करिएगा तो x होगा, तो यहाँ निकलेगा x माइनस कितना 8, और ये दोनों में आपका कॉमन होगा -11 x, 11 8 कितना 88 बराबर में 0। तो x -8 है ना, 2 कॉमन है यहाँ पे, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो एक लिखाएगा x -8, और इसका दूसरा गुणनफल हो जाएगा x माइनस कितना 11। दोनों का गुणनफल 0 है, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करिए, इतना बराबर भी 0 लिखेंगे, और x -11 बराबर भी कितना 0। तो इस तरह से आपका x बराबर इससे 8 मिलेगा, और यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा 11 मिलेगा। चलिए यही आपका आंसर है, यहाँ लिख देंगे किसी लिए x बराबर 8 या कितना 11। चलिए मान को पुष्टि करके देख लेते हैं, है ना, कि आपका ये रिजल्ट था जो सही था या फिर क्या था गलत था। तो यहाँ पे लिखा हुआ था ABC और यहाँ लिखा हुआ था D, और यहाँ जो आपका वैल्यू दिया हुआ था वो था 4 और x -4, 4 x -4, और इधर आपका था x -3 था, और यहाँ पे लिखा हुआ था 3x -19। चलिए x का वैल्यू आपका 8 रख करके देखते हैं कि क्या आपका सही जाता है रिजल्ट कि नहीं। तो देखिए 8 -4 करिएगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं, देखिए ये आपका 4 हुआ बटा DB का वैल्यू देखिए 8 रखेंगे तो 8 -4 कितना 4 हो जाएगा। इस तरह से कट करके आपका 1 आता है। दाएं तरफ चलिएगा तो देखिए हमने x का वैल्यू 8 रख रहे हैं, तो 8 -3 यानी कि, है ना, 8 -3 आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ भी 8 रखिए तो 3 गुना 8 हो जाता है 24, और 24 में से आप 19 घटाइएगा, है ना, 24 में से कितना घटाइएगा 19 घटाइएगा, तो देखिए यहाँ भी रिजल्ट कितना आ रहा है 5 आ रहा था, 5 बटे 5 कितना 1, तो अनुपात बराबर हो जाता है। तो सही बात है, x का वैल्यू यहाँ 8 भी चलेगा। अब 11 के लिए देखते हैं कि 11 के लिए संतुष्ट करता है कि नहीं मान को। तो यहाँ पे 11 रखिएगा तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना 7, तो ये हो जाएगा इधर का अनुपात 4/7,
है ना। x का वैल्यू 11 रखने से 11 माइनस 4 कितना 7। अब देखना है कि इधर का भी वैल्यू 4/7 आता है या नहीं। तो देखिए 11 रख रहे हैं तो 11 माइनस 3 हो जाएगा आपका कितना 8। x माइनस 3 है तो 11 माइनस 3 8। और यहाँ देखिए 3 से गुना करिएगा 11 में, उसके बाद 19 घटाइएगा तो 11 3 आपका हो जाता है 33 और 19 घटाने पर आपका बचेगा 4 और इधर हो जाएगा आपका कितना 2, सॉरी कितना, ये हो जाएगा आपका 14 बचे है ना। 13 में से हो गया 4, ये 2 में से 14 बचता है, यानी कि 8 बटे कितना 14। ये 3x माइनस 19 निकाला गया था, x का वैल्यू रखे हम 11 रख रहे हैं तो 11 33 माइनस देखिए 19 आपका होता है 14। अब इसको काटिएगा तो 2 चौके 8 है, 2 से कितना 14 यानी 4/7। तो देखिए दोनों x के दोनों मानों के लिए इसका जो अनुपात होता है बराबर हो जाता है, तो इसलिए कह सकते हैं कि x बराबर 8 इकाई या फिर 11 इकाई। चलिए सही है। चलिए आपको 2-3 क्वेश्चन बता दिए है ना। 6 ये जो 2 है आपका BTBC NCERT है ना, उस पर आपका इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं दिया हुआ था है ना। ये सब जो प्रश्न था आपका बिल्कुल फेल्स पर ही आधारित था। तो आपसे स्टूडेंट फ्रेंड्स का भी क्वेश्चन जो आपको एक्सरसाइज 6.2 में दिया गया है ना, बनाइएगा, बन जाएगा।